नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के प्रयागराज जिले में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कहे कांप जाएगी। आपकी अगर बच्ची है जिसकी उम्र 16-17 साल है और वो स्कूल जाती है तो इस खबर को देखकर आप थोड़ा सा सतर्क भी हो जाएंगे। दरअसल 10 नवंबर को एक 17 साल की छात्रा जो 11वीं में पढ़ती थी, जिसका नाम था साक्षी, अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है लेकिन स्कूल पहुंचती नहीं। काफी देर जब छुट्टी का समय हो जाने के बाद भी छात्रा घर नहीं आती तो घर के परिजन जो है छात्रा की खोजबीन शुरू करते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। शाम तक जब परिजनों को छात्रा के बारे में कुछ नहीं पता चलता तो परिजन जो है प्रयागराज पुलिस के पास पहुंचते हैं। वहां पर छात्रा की फोटो देकर, डिटेल देकर ये कहते हैं कि स्कूल के लिए निकली लेकिन स्कूल पहुंची नहीं और घर वापस आई नहीं। 17 साल की जवान युवती आखिर गई कहां? इसके बाद प्रयागराज पुलिस छात्रा के खोजबीन में जुट जाती है। पहले छात्रा के जिस दिन गायब होती है उसके दूसरे दिन ही स्कूल से करीब 2 किलोमीटर दूर छात्रा का बैग तो मिलता है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी छात्रा का पता नहीं चल पाता। करीब 5 दिन बाद यानी 15 नवंबर को शनिवार के दिन एक सुनसान जगह जो ऐसा बाग जैसा एरिया था, उस बाग के आसपास जब कुछ लोग गुजर रहे थे तो उन्हें जमीन के नीचे से एक हाथ उठा हुआ दिखा। ऐसा लगा था किसी की लाश को जहां पर दफन किया गया। हाथ को देखकर जो है पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, लोगों का मजमा लग गया। तुरंत इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी गई। पुलिस टीम आती है। गड्ढा खोदकर जब लाश को निकाला जाता है तो वो देख के दंग रह जाते हैं कि ये लाश किसी और की नहीं, जो 10 नवंबर को जो छात्रा लापता हुई थी स्कूल जाने के लिए, ये लाश उसी की है। लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम के बाद तो और भी कहे जो पुलिस थे उसके भी कहे हाथ कांप गया। दरअसल छात्रा की गर्दन पर 6 बार धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए गए थे, यानी 6 नहीं माफ करना 8 बार गर्दन पर चाकू या किसी तेज धार हथियार से वार कर छात्रा को मारा गया था। इसके अलावा छात्रा के गला भी दबाया गया था, यानी बड़ी ही बेदर्दी से इस छात्रा की हत्या की गई थी। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही कि आखिर स्कूल से छात्रा इतनी दूर सुनसान जगह पर पहुंची कैसे और आखिरकार कौन है वो जिसने इतनी बेदर्दी से इस छात्रा की हत्या की। आशंकाएं कई हैं, सवाल कई हैं, लेकिन अभी तक जवाब मिला नहीं। पुलिस जो है छात्रा के मोबाइल की डिटेल खंगाल रही है। पुलिस कहना है उसे कुछ अहम सुराग मिले हैं जिससे वो छात्रा साक्षी यादव के हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लेगा। लेकिन पुलिस को एक आशंका यह भी है कि जिस तरह से साक्षी यादव की हत्या की गई है, ऐसा लग रहा है कि इस हत्या में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा इस हत्याकांड में शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर छात्रा साक्षी यादव की बेदर्दी से हत्या की। पूरे प्रयागराज में ये केस जो है चर्चा का विषय बना है कि आखिर 17 साल की युवती की हत्या की तो की किसने? क्या ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है या फिर किसी करीबी ने ही छात्रा साक्षी की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की? इस केस के बारे में अब तक पुलिस को क्या पता चल पाया है, अब तक पुलिस को क्या मिला है और साथ ही पुलिस हत्यारे के कितने करीब पहुंच चुकी है, वो सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। चलिए सबसे पहले विस्तार से पूरी खबर हम आपको बताते हैं कि साक्षी है कौन, कहाँ रहती थी, कौन से स्कूल में पढ़ती थी, कहाँ जा रही थी, कब गायब हुई, कब उसके सामान मिला, कब उसकी लाश मिली और अब तक पुलिस को क्या क्या मिल चुका है, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा जब उसकी लाश मिली वो सुनिए, फिर हम आपको पूरा घटनाक्रम तफसील से विस्तार से बताते हैं। थाना थरवई अंतर्गत ग्राम लखरावा में दिनांक 15/11/25 को समय लगभग 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांव के बाहर बाग में एक शव जमीन में गड़ा हुआ है। इस सूचना पर
थाना पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची तथा डीसीपी गंगानगर और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। सब अज्ञात महिला का है, सबको तस्दीक कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया सिर पर चोट लगना प्रतीत हो रहा है। सही वस्तु स्थिति पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगी। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। सबसे पहले आपको हम बता दें, जो छात्रा साक्षी यादव थी, इसकी लाश कहाँ मिली। छात्रा साक्षी यादव की लाश जो है प्रयागराज जिले के थरवई थाना क्षेत्र के लखरावा गांव के पास एक बाग सा है, बहुत सुनसान बाग है, यहाँ पे ज्यादातर लोग आते जाते नहीं। इस बाग में 15 नवंबर को लाश मिली थी। अब हम आपको साक्षी यादव के बारे में बता दें। सोराव थाना क्षेत्र के बनकट गांव के रहने वाले, प्रयागराज का सोराव थाना क्षेत्र है, इस थाना क्षेत्र में एक गांव आता है बनकट। इसी गांव के रहने वाले हैं ज्ञानेन कुमार। ज्ञानेन कुमार की बेटी जो है 17 साल की साक्षी यादव जो है, वो प्रयागराज जिले के शहर के कैंट इलाके में, शहर कैंट इलाका जो प्रयागराज के लोग जानते हैं वो उनको पता होगा, कैंट इलाके में अपने फूफा हवलदार श्यामलाल यादव के क्वार्टर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। यानी यहीं पर अपने फूफा के पास रहती थी और यहीं से जो साक्षी यादव है वो पढ़ाई कर रही थी। साक्षी यादव जो शहर कैंट के पास कटरा में, कटरा क्षेत्र है, उस कटरा क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल में 11वीं की छात्रा है। रोज की तरह 10 नवंबर को है साक्षी जो है बैग लेकर, स्कूल बैग लेकर घर से स्कूल जाने की निकलती है। फूफा को पता कि छात्र जो बिटिया है वो स्कूल गई, लेकिन शाम तक घर लौटकर नहीं आती है। फूफा काफी खोजबीन के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। उन्होंने एक बार सोचा हो सकता हो कहो बिटिया अपने घर चली गई, लिहाजा उन्होंने सोराव थाना क्षेत्र में जो बनकट गांव है वहां पर जाकर पूछते हैं, तो वहां पर भी पता चलता है कि नहीं बेटी तो यहाँ नहीं आई। इसके बाद वहां के घर वाले भी, जो साक्षी के घर वाले थे, वो और फूफा सब परेशान हो जाते कि आखिर साक्षी कहाँ गई। शाम 7:30 साढ़े 4 बजे तक पूरे घर वाले जो है साक्षी को खोजते रहते हैं, लेकिन साक्षी का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद जो फूफा हवलदार श्यामलाल यादव हैं, वो शाम 4:30 बजे के बाद जो है कटरा स्थित स्कूल पहुंचते हैं, वहां पर भी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से भी कुछ पता नहीं चलता। जब कहीं से कुछ नहीं पता चलता, रिश्तेदार सहेलियां सबसे जानकारी के बाद भी कहीं कुछ सुराग साक्षी का नहीं लग पाता, तो जो हवलदार फूफा थे श्यामलाल यादव, वो कैंट थाने में साक्षी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराते हैं 5-6 करीब के आसपास, 5 से 6 बजे के आसपास। इस दौरान जो है पुलिस चूंकि डिटेल मांगती है, सारी डिटेल उन्होंने दी कि 11वीं की छात्रा थी, साक्षी यादव थी, सोराव थाना क्षेत्र के बनकट गांव की रहने वाली थी। इनके पिता का नाम जो है वो ज्ञानेन कुमार यादव है। इसके अलावा जो श्यामलाल यादव ने बताया कि उनकी भतीजी मूल रूप से सोराव थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली, उसके पिता मुंबई में जो है वाहन चलाते हैं और 3 बहनों में ये बीच की मंझली थी। इसके अलावा एक भाई है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पत्नी जो है अक्सर बीमार रहती है, इसीलिए भतीजी है पिछले 3 वर्षों से उनके घर में रहकर पढ़ाई करती है और उनकी पत्नी की देखभाल करने में भी मदद करती है, तो इसलिए ये यहाँ पर रहती थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है पुलिस जो है साक्षी यादव की तलाश में जुट जाती है। पूरा दिन रात में पुलिस तलाश करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता। अगले दिन पुलिस को थरवई क्षेत्र के कानपुर वाराणसी हाईवे के पास छात्रा का स्कूल बैग मिलता है। पुलिस ने आसपास, मतलब उसको सूचना मिलती कि एक छात्रा का स्कूल बैग यहाँ पड़ा हुआ है सड़क किनारे। पुलिस मौके पर पहुंचती है, कब्जे में उस बैग को लेती है। उस बैग की जब जांच पड़ताल करती है तो छात्रा का तो कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ से आई, कैसे आया बैग, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। छात्रा के बैग से जो है उसका आधार कार्ड मिलता है। इससे ये पता चल जाता है कि हाँ ये बैग जो है वो साक्षी यादव का है। लेकिन सवाल यहां था कि 5 दिन से, हाँ, जहां से स्कूल छात्रा गायब हुई उससे 1 किलोमीटर दूरी पर जो है ये बैग मिला। अब पुलिस को था इस आसपास क्षेत्र को खंगाला, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। इसके करीब 5 दिन बाद यानी 15 तारीख को फिर से पुलिस को सूचना मिली, जहां बैग मिला था वहां से करीब आधा 1 किलोमीटर दूर और लखरावा गांव के पास एक बाग सा है, उस बाग के पास एक जमीन में किसी के लाश गड़े होने की सूचना मिली।
लोगों ने बताया कि एक हाथ दिख रहा है और हाथ जिस तरह से दिख रहा है वो लग रहा है किसी लड़की। 12:30 बजे दोपहर में ये सूचना आई। तुरंत ही पुलिस महकमे के कान खड़े हो गए। तमाम बड़े अधिकारी जो है वहां पर पहुंचते हैं। इसके बाद पुलिस जो है लाश को निकालती है। लाश सच में एक लड़की की थी जिसकी उम्र करीब 16 से 20 साल के बीच है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर इस बात की सूचना जो है, जो हवलदार फूफा थे साक्षी यादव के, उनको सूचना देती कि एक लड़की की लाश मिली है, कृपया करके आप थाने आओ और इसको पहचान करो, क्या कहीं ये आपकी ही जो भतीजी थी वो तो नहीं है। वहीं इस दौरान पुलिस ने जो है जो फूफा के बयान के आधार पर जो कैंट थाना क्षेत्र से लगे हुए सीसीटीवी कैमरे जो कटरा स्कूल तक जाते थे, उन सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। इसमें सदर स्थित एक कैमरे में छात्रा जो साक्षी यादव थी वो 8:45 बजे स्कूल जाते हुए ई रिक्शा पर बैठकर स्कूल जाते हुए दिखाई देती है। लेकिन इसके बाद ना वो ट्रैफिक चौराहा वाले सीसीटीवी, ना जहाज चौराहा वाले सीसीटीवी, कचहरी समेत अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, उनमें से वो कहीं पर भी नजर नहीं आता। जब लड़की का शव जो है लड़की का शव शनिवार को थरवई थाना क्षेत्र के लखरावा गांव के बाहर सुनसान जंगल में जब पुलिस को बरामद हुआ, शव को जमीन के अंदर दबा दिया गया था बड़ी अच्छे तरीके से। लेकिन ऐसा लग रहा था जल्दबाजी में इस शव को दफनाया गया, जिसकी वजह से वो हाथ ऊपर आई। लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई। लोग फोटो खींचने पे लगे हुए थे। इस दौरान पुलिस पहुंचती है। पुलिस शव को बाहर निकालती है। लड़की के शरीर पर लैंगिक और टी शर्ट था। उसके पैर दुपट्टे से बंधे थे। घटनास्थल से कुछ दूर पर ही लड़की का स्पोर्ट्स जूता और मोजा भी पड़ा मिला। पुलिस ने खोजी कुत्ते की मदद से छानबीन शुरू की तो घटनास्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पर युवती का और भी सामान जो पड़ा मिला, जिसमें कॉपी किताब थी, पेन था। इसके अलावा छात्रा का आधार कार्ड, शीशा, सिंदूर की डिबिया भी पुलिस को मिली। सोशल मीडिया पर शव मिलने की सूचना पर थाने पहुंचे फूफा पहुंचते हैं। पुलिस भी उन्हें सूचना दे देती कि ऐसा ऐसा एक लड़की की लाश मिली जिसकी उम्र ऐसी मिली। फूफा जैसे ही लाश को देखते हैं वो फपक के रोने पड़ते हैं। वहीं छात्रा के माता पिता भी पहुंच जाते हैं। उनका भी रो रो कर बुरा हाल था अपनी बिटिया का इस तरह से हत्या किए जाने के बाद। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को इंतजार था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उससे ये पता चलेगा कि आखिर छात्रा की हत्या की कैसे की। लेकिन जिस तरह से छात्रा के गले पर गहरे जख्म थे, उससे लग रहा था कि बड़ी ही बेदर्दी से छात्रा साक्षी को मारा गया है। पुलिस को अनुसार जो है अभी पोस्टमार्टम नहीं आए थे, लेकिन फिर भी पुलिस अंदाजा लगाई थी कि पुलिस के अनुसार जो है छात्रा की हत्या ऐसा लग रहा था किसी प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई। स्कूल से निकलने के बाद वो अपने किसी जो शुरुआती थ्योरी एक है कि स्कूल से निकलने के बाद वो किसी दोस्त के साथ यहाँ पर आई थी। किसी बात को लेकर हो सकता है दोनों के बीच में विवाद हुआ हो और इस विवाद के चलते ही प्रेमी ने शायद युवती की हत्या कर दी। लेकिन जिस तरह से इस घटना को सनसनीखेज तरीके से अंजाम दिया गया था, ऐसा लग रहा है कि एक युवक की ये बस की बात नहीं थी। पहले हत्या करना, फिर गड्ढा खोदना और फिर लड़की को उस गड्ढे में दफनाना और फिर पूरा दफना के वहां से फरार हो जाना। तो पुलिस को ऐसा आशंका है कि हो न हो इस हत्याकांड में एक से ज्यादा आदमी शामिल है। यह भी पुलिस आशंका जता रही है कि हो सकता है जिस युवक के साथ ये साक्षी यहां आई हो, उसके साथ कुछ और साथी भी मौजूद हो जिन्होंने इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया और फिर साक्षी के शव को यहां पर दफन कर दिया ताकि किसी को कोई सुराग न मिले। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो पूरी तरीके से शव को अच्छी तरह से दफना नहीं पाया और उसका लड़की का जो हाथ था वो बाहर ही छूट गया और जिसकी वजह से उनका ये राज खुल गया। अब छात्रा की अभी जो लेटेस्ट में अपडेट है, जो साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। इसके अलावा पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। पुलिस को छात्रा के मोबाइल से इंस्टाग्राम चैटिंग में 2 मैसेज मिले। इसमें एक मैसेज में लिखा था आई लव यू और दूसरे में लिखा था जान। अब तक की जांच प्यार और छल और हत्या का इशारा कर रही, मतलब प्यार का ड्रामा रचा गया, लड़की को सुनसान जगह लाया गया। हो सकता है अभी तक देखो दुष्कर्म की बात सामने नहीं है, लेकिन हो सकता हो ये प्लानिंग हो और जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसने इसकी हत्या कर दी, फिर अपने दोस्तों की मदद से
उसे दफना दिया। ये हम बाद में बात करेंगे। पुलिस को यह भी पता चला कि छात्रा अपने घर में लगे वाईफाई से फोन कनेक्ट कर इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती थी। इसमें एक युवक से चैटिंग होती थी। परिजनों ने इंस्टाग्राम की आईडी की डिटेल खंगाली तो वो किसी युवक के नाम पर थी जिससे चैटिंग होती थी। मोबाइल फोन के डायल नंबर में 2 संदिग्ध नंबर मिले हैं और कॉन्टेक्ट की लिस्ट देखने पर ये दोनों नंबर जो हैं सेव नहीं थे। शक है कि ये दोनों नंबर ही जो है इंस्टाग्राम की वो आईडी वाले युवक के हैं जिसके साथ जो है साक्षी की बातचीत होती थी। पुलिस इन नंबरों की भी जांच पड़ताल कर रही कि आखिर ये नंबर है किसके नाम पर हैं और कौन इन नंबरों को इस्तेमाल कर रहा है। साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खौफनाक खुलासा हुआ। पता चला कि चाकू से मतलब किसी धारदार हथियार से ताबड़तोड़ जो है साक्षी की गर्दन पर कई वार किए गए जिससे उसे मौत के घाट उतारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गर्दन पर 8 बार किसी धारदार हथियार, यानी सोचिए कितनी बड़ी बेदर्दी से मारा गया होगा। 8 बार उसकी गर्दन पर चाकू या धारदार हथियार कोई भी हो वो से वार किए गए। यानी हत्यारे किसी भी हालत में ये नहीं चाहते थे कि साक्षी बचे। इसके अलावा एक वार उसकी ठुड्डी पर भी किया गया जिससे ठुड्डी पर भी चोट है। इसके अलावा सिर के पीछे के हिस्से में ईंट जैसी किसी भारी चीज से भी चोट पहुंचाई गई, यानी किसी भारी चीज से ईंट पे भी वार किया गया है जिससे उसकी मौत का जो मतलब बड़ी बेदर्दी से हर संभव कोशिश की गई है कि वो मर जाए। इसमें यह भी है कि जिसने भी इस पूरी वारदात को अंजाम दिया वो ये हर तरीके से पक्का होना चाहता था कि साक्षी किसी भी हालत में बचनी नहीं चाहिए, लिहाजा उसने सिर पर किसी भारी चीज से वार किया, 8 बार गर्दन पर मारा, 1 बार ठुड्डी में मारा। इसके अलावा दुपट्टे से जो साक्षी का गला कसने की भी कोशिश की गई, ये भी मिला है। दरअसल मौके पर शव जमीन से निकलवाए जाने के दौरान गले में दुपट्टा कसा पाया गया था, यानी जो दुपट्टा है उसको भी कसा गया था। ऐसा माना जा रहा है कि पहले उसे गला कसकर मारने की कोशिश की गई, जब उसमें ये नाकाम रहे तो फिर उन्हें धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर कई बार वार किए, उसे मौत के घाट उतारा। ये भी बात सामने आई है कि साक्षी की सांस की नली कट गई थी। पोस्टमार्टम में ये नली इंजर्ड पाई गई। माना जा रहा है कि चाकू से किए गए ताबड़तोड़ वार के चलते ऐसा हुआ और मौत का यही कारण भी बना। खून ज्यादा बहना और सांस की नली कट जाना, डैमेज हो जाना ही साक्षी की मौत का कारण है। पोस्टमार्टम के दौरान ये बात भी सामने आई है कि छात्रा की हत्या उसी दिन, यानी जिस दिन छात्रा 10 नवंबर को गायब हुई उसकी हत्या भी उसी दिन की गई है। यानी ऐसा नहीं था कि उसको अपहरण किया गया, उसको कुछ दिन कहीं रखा गया फिर उसकी हत्या की गई। ऐसा लग रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10 नवंबर को ही जो है इसकी हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रविवार शाम 4:30 बजे करीब हुआ। इस हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो करीब जो पोस्टमार्टम डॉक्टरों ने कहा करीब 100 जो है 1 हफ्ते पुराना है। तो ऐसे में ये साफ है कि 10 तारीख को ही जो लाश है मतलब साक्षी की हत्या की गई थी। छात्रा की जिस तरीके से शहर से 20 किलोमीटर दूर लेकर जाकर मतलब कैंट थाना और जहां पर लाश मिली उसके बीच की दूरी करीब करीब 20 किलोमीटर की, उस 20 किलोमीटर की दूरी में लाकर यहां बेरहमी से कत्ल किया गया। उससे यह आशंका है कि कत्ल की इस वारदात में कोई जानने वाला ही जरूर शामिल होगा। एक शक यह भी है कि हत्यारे का कनेक्शन जो है थरवई या उसके आसपास इलाके से हो सकता है, क्योंकि इस जगह के बारे में कोई लोकल का ही बंदा अच्छे से जान सकता है कि बिना सीसीटीवी कैमरों की नजर में आए किस तरह से यहां तक पहुंचा जाए और फिर यहां से कैसे निकल जाए। लिहाजा पुलिस को लग रहा है कि हो न हो इस हत्याकांड में कोई एक तो सबसे बड़ी बात जानने वाला है और दूसरी बात वो यहीं का रहने वाला है जिसने इस वारदात को वहां अंजाम दिया। पुलिस अब कड़ियां जोड़ रही तो तरह तरह के अनुमान भी सामने आ रहे हैं। इस मामले में यह भी खुलासा हुआ है कि 11 नवंबर को यानी छात्रा के गायब होने के अगले दिन ही उसका बैग जो है सोराव के देवरिया गांव से बरामद हो गया था। इसमें मृतका का आधार कार्ड के अलावा एक छोटा मिरर भी मिला था। कुछ दूर पर सिंदूर की एक डिबिया भी पड़ी थी। 12 नवंबर की सुबह कैंट पुलिस ने पहुंचकर बैग और सामान को अपने कब्जे में लिया था। तो ये सोराव थाना क्षेत्र हो सकता हो कि यहाँ पहले लाया गया हो फिर इसको यहाँ पे लाया गया हो। तो पुलिस इसकी भी कड़ी जोड़ रही कहीं कोई
हत्यारा जो है वो ऐसा व्यक्ति जो साक्षी को जानता हो और सुराव थाना क्षेत्र के आसपास रहता हो, उसने तो इस बैग को नहीं भेजा। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला कि छात्रा मोबाइल फोन चलाती थी, लेकिन घटना वाले दिन अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गई थी। इस मोबाइल में सिम नहीं था, वो घर में लगे वाईफाई से मोबाइल चलाती थी। हालांकि उसके मोबाइल से चैट और मैसेज जो हैं डिलीट मिले हैं। सिर्फ 2 मैसेज मिले हैं, जिसमें एक में आई लव यू लिखा है और एक में जान लिखा। अब इस केस का अभी तक का ये अपडेट है। पुलिस कह रही कुछ हमें अहम सुराग मिले हैं, जिससे जल्द ही हम हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और इस हत्याकांड का खुलासा कर देंगे। अब अगर हम इस पर गौर करें, देखिए हम अब यहाँ से एक अंदाजा लगाने वाली बात कर रहे हैं, इस आखिरकार इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम कौन दे सकता है। आप सोचिए, शहर का कैंट थाना क्षेत्र और ये इतनी दूर ये बाग, 20 किलोमीटर का करीब बताते हैं डिफरेंस है। यहाँ तक लड़की आई कैसे? सुबह घर वालों के मुताबिक जो फूफा है उन्होंने बताया कि सुबह जो बिटिया है वो स्कूल के निकली, एक सीसीटीवी कैमरे में 8:45 पर बिटिया दिखती है। उसके बाद फिर वो कहीं किसी सीसीटीवी कैमरे में नजर नहीं आती। अब एक सवाल ये तो बात साफ है कि हो ना हो साक्षी किसी करीबी के साथ ही बैठकर यहां तक आई हो, ठीक, एक ये बात है। अब यहां पर सवाल उठता ये है कि क्या यहां पर ही साक्षी को मारा गया या इससे पहले ही साक्षी की हत्या की गई, फिर उसकी लाश को यहां दफनाया गया, क्योंकि ये सुनसान एरिया था, यहां कोई आता जाता नहीं था। ये बड़ा सवाल। अब साक्षी जब किसी ऐसे के साथ इतनी दूर आने के लिए तैयार, सुबह स्कूल से निकली फिर गायब होना, यानी 17 साल की लड़की थी, समझदार थी ही, ऐसा नहीं कि एकदम बेवकूफ हो सकती है, समझदार थी, तो बहुत ही जो करीबी होगा इसके, उसके साथ ही ये बात जानते हुए कि वो स्कूल से घर से स्कूल के लिए निकली, घर वाले जानते हैं, तो ऐसे में अगर अपने घर वालों को धोखा देने के लिए तैयार होती है कि मैं किसी के साथ स्कूल ना जाकर किसी और के साथ चली जाऊं, तो फिर समझिए वो कितना करीबी है। तो एक संभावना यही है, या तो वो कोई प्रेमी है या फिर घर का कोई बहुत करीबी शख्स है जिसको साक्षी ना नहीं बोल सकती थी, ठीक, उसके साथ आती है, यानी उसके भरोसे पर आती। अब वो क्या साक्षी को जहां पर साक्षी का बैग मिला उसके आसपास किसी ऐसी जगह में जहां उसका ठिकाना हो वहां ले गया, और इस दौरान जो है साक्षी का बैग जो हो जल्दबाजी में गिरता है, वहां पर वो हत्या करता है, फिर वहां से उसको कुछ नहीं मिलता तो वो वहीं पर साक्षी के बैग को फेंक देता है और फिर उसकी लाश को यहाँ लाता है और यहाँ पर दफनाता है। या फिर आजकल जैसा कि युवा चल रहे हैं, युवा प्रेम, 17 साल की उम्र है, तो लड़का लड़की दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं साक्षी का कोई किसी के लड़के के साथ जो है दोस्ती हो, प्रेम प्रसंग जो कहें वो हो, और लड़की उसके प्यार के जाल में फंस जाती है। ये जो है प्रेमी साक्षी को यहाँ पर सुनसान जगह, अक्सर प्रेमी प्रेमिका को कहने ढूंढते ही हैं, यहाँ पर धोखे से लेकर आता है। मकसद उसका कुछ और होगा, शायद बुरी नीयत होगी उसकी मकसद, और जब वो उसके साक्षी के साथ कुछ करना चाह रहा हो तब साक्षी ने इस बात का विरोध किया। गुस्से में यहाँ पर दोनों के बीच में झड़प होती है और इस गुस्से में आकर जो है प्रेमी इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देता है। ऐसे में बात ये आती, क्या एक अकेले आदमी के बस की बात ये थी कि वो पहले कितना भी सुनसान एरिया हो, है तो रहने वाला तो है, बाग पौधा पेड़ पौधे हैं, तो कोई भी ना कोई आदमी वहां से गुजरने वाला भी हो सकता है, ना 5 मिनट में गुजरता हो, 1-1.5 घंटे में तो कोई वहां से गुजर सकता हो, किसी की भी नजर पड़ सकती हो। ऐसे में एक लड़की की हत्या करना, ठीक है, पहले उसके गला कस के मारने की कोशिश करना, जब उसमें नाकामयाब होना तो चाकू से गला काटना, 6 बार 8 बार उसके गले पर वार करना, कुड्डी में मारना, सर पर मारना, और फिर गड्ढा खोदना, गड्ढा खोदने के बाद उसकी लाश को वहां डालना, फिर गड्ढे को तोपना और बड़ी सफाई से वहां निकल जाना। इस सब को करने में समय लगता है, 2 से 3 घंटे का वक्त तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में क्या एक अकेला आदमी, आप सोचिए, ये सब कर सकता है? शायद संभावना यहां पर हम अगर कहें तो ये हो सकता है कि हाँ, प्रेमी ने हत्या की, जब उसने साक्षी की हत्या कर दी तब उसे लगा कि अब मैं क्या करूं, लिहाजा फिर उसने अपने सबसे करीबी लोगों को,
हो सकता हो अपने किसी भाई को बुलाया हो या किसी अपने जिगरी दोस्तों को बुलाया हो कि ऐसा सा कांड हो गया, मुझे मदद की जरूरत हो। फिर वो आते हैं और फिर वो सब मिलकर गड्ढा खोदते हैं और साक्षी की लाश को वहां दफनाते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। ये संभावना हो सकती है। हत्या एक आदमी कर सकता है, लेकिन लाश को गड्ढा खोदना, फिर दफनाना, फिर भागना, ये एक अकेले की थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लिहाजा ये हो सकता है कि जब प्रेमी ने साक्षी की हत्या की, हत्या के बाद फिर वो अपने साथियों को बुलाता है और वो सब मिलकर साक्षी का गड्ढा खोदते हैं, फिर उसकी लाश को वहां जल्द से जल्द दफनाते हैं और इस जल्दबाजी में वो साक्षी का हाथ भूल जाते हैं। उसका हाथ पूरी तरीके से दबा नहीं, वो हाथ बाहर था, यहाँ पर गलती हो जाती है। ये एक संभावना है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि जो लड़का था वो पहले से ही धोखेबाज था। उसने हो सकता है अपने साथियों को यहाँ पर पहले से ही बुला रखा हो कि हम चिड़िया फांस के लाएंगे और हम सब मिलकर उसका शिकार करेंगे। साक्षी यहाँ पर उसका विरोध करती है, फिर ये सब हो सकता है उसकी तैश तैश में आकर उसकी हत्या कर देते हैं और फिर उनको समझ में कुछ नहीं आता तो क्या करें, तो फिर ये वही लाश को दफना कर जल्द से जल्द वहां भागने की कोशिश करते हैं। एक संभावना यह है। तीसरी संभावना की बात करें तो कहीं कोई ऐसा शख्स जो घर का हो, जिस पर साक्षी भरोसा करती हो और वो घर का शख्स ही ने ही इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया। कहीं कोई ऐसा जो साक्षी से उम्र में दुगना हो और वो इस वारदात को अंजाम देता है, तो एक आदमी के लिए ये सब कर पाना आसान है, जबकि एक 17-18 साल के लड़के के लिए या 20 साल के लड़के के लिए करना, अकेले करना मुश्किल है। संभावनाएं कई सारी हैं, सोचे तो बहुत सारे कारण निकल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कारण पुलिस को लग रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते ही ये हत्या हुई है। हो ना हो कोई इसमें प्रेमी का हाथ है या फिर कोई करीबी ही इस मामले में शामिल है। दो पहलुओं को मुख्यतः पुलिस ध्यान दे रही है। या तो प्यार का मामला है, कोई लड़का शामिल है इस हत्याकांड में और उसका साथ किसी ने दिया है, या फिर कोई करीबी शामिल है जिस पर भरोसा करके साक्षी उसके साथ यहां तक आ गई। पुलिस कह रही है हमें कुछ सुराग मिले हैं, हम सर्विलांस बाकी सबकी मदद ले रहे हैं, कॉल डिटेल, सीरियल, इन सब की जांच पड़ताल कर रहे हैं और जल्दी इस हत्याकांड का खुलासा करेंगे। हमें भी इंतजार है कि इस हत्याकांड का क्या खुलासा होता है, क्योंकि पूरे प्रयागराज में ये खबर जो है चर्चा का विषय बनी है कि एक 17 साल की युवती जो अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है और फिर 5 दिनों बाद उसकी लाश एक जंगल में, एक बाग में गड़ी हुई मिलती है और बड़ी ही बेरहमी से पहले गला कसने की कोशिश की गई, फिर उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया पीछे से और फिर उसकी गर्दन पर 8 बार धारदार हथियार से उसके गर्दन को काटने की कोशिश की गई। यानी बेरहमी की हद पार की गई है साक्षी के साथ। आखिर किसने ये किया, वो कौन हत्यारा है और उसने ये क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल क्यों किया, उसका जवाब पुलिस को ढूंढना है और जब भी ये जवाब मिलेंगे हम आप तक इस खबर की पूरी डिटेल लेकर आएंगे। बहरहाल आपको इस मामले में क्या लगता है, हत्यारा क्या कोई अपना है जो घर का है जिसने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, या फिर ये कोई चूंकि उम्र ऐसी है जहां पर लड़कों से दोस्ती होना, बातचीत होना ये आम बात है, किसी लड़के ने साक्षी की दोस्ती का गलत मतलब निकाला और फिर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और इसमें उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस हत्या के पीछे क्या है। जो भी सच सामने आएगा, जब भी पुलिस इसके खुलासा करती है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी, साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है कि इसमें कौन शामिल है। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस खबर की अपडेट आपको जरूर से जरूर मिल सके। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नमस्कार।